जय हिंद साथियों। जो हम अपनी सीरीज चला रखी है समय और कार्य की, टाइम एंड वर्क की, उसमें हम आपको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड 3 टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन जिसमें हिस्सेदारी को, जिसमें पैसे को लेकर, मजदूरी करने के और पैसे लेने को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं भैया इन क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। एक कार्य को 20 दिन में, एक बंदा है, एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तथा सी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। कार्य है कितना हमें पता है कि 20, 30 और 40 का एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लिया गया, आया 120। 20 से 120 को भाग करा 6 बार, एक दिन का कार्य है, एक दिन का। 30 से 120 को भाग करा 4 बार, 40 से 120 को भाग करा 3 बार, यानी कि एक एक दिन का कार्य आ गया है। ये 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन, कुल कार्य हमारा 120। कुल कार्य 120 है, जिनको ए बी सी 20, 30 और 40 दिनों में करते हैं। एक दिन में 6 कार्य करते हैं, एक दिन में 4 कार्य करते हैं और एक दिन में 3 कार्य करते हैं। ठीक है भैया। अब ये देखना है हमें कि एक दिन में तीनों ने कार्य कितना किया। एक दिन में तीनों ने कार्य कितने किया। एक दिन में तीनों ने कार्य किया हमारा 6, 4, 10, 3, 13। एक दिन में 13 कार्य करा। अब इस 13 कार्य के लिए उनको जो पैसा मिला है, कह रहा है यदि तीनों को कुल मजदूरी 1690 रुपए मिले, तीनों को यहाँ ऐसे समझ लो कि यहाँ 6 रुपए मिले, यहाँ 4 रुपए मिले, यहाँ 3 रुपए मिले, टोटल तीनों को मिले 13 रुपए। अब वो कहना चाह रहा है कि टोटल 13 को जो मजदूरी मिली है वो मिली है हमें 1690 रुपए। तो 13 का 1690 कितने गुना ज्यादा है, तो ये हमारा 130 गुना ज्यादा है। यानी कि 1690 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। तो 13 एकम 13, यहाँ बचा 3, ऊपर से 9, 13 तिया 39, ऊपर से तरह 0, 13 का पड़ा 0 बार पड़ा तो 0, ये हो गया पूरा कैलकुलेशन। तो यानी कि 130 गुना ज्यादा है। तो 130 गुना ज्यादा ही 13 से 130 गुना ज्यादा हो गया ये 1690। तो 130 का रिलेशन बना। तो अगर पूछेगा कि ए को कितने रुपए मिले, तो ए को 6 गुना 130 रुपए। बी का हिस्सा पूछेगा तो 4 गुणा 130 रुपए, और सी का हिस्सा पूछेगा तो 3 गुणा 130 रुपए, यानी कि इसका मिल गया 960 रुपए। 13 चौका 52, 520 रुपए, और 13 39, 390 रुपए। ये तीनों को जो है मजदूरी, तीनों का हिस्सा आ गया। ठीक है भैया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 8 दिन में, ए 2/5 भाग को 8 दिन में, हमने आपको बताया था पहले भी कि जो ये भाग वाला क्वेश्चन आ जाए इसको तुरंत उल्टा कर दो, 5 ऊपर बचा दो, 2 नीचे लिख दो और गुणा के 8 कर दो, तो टोटल पता पड़ जाएगा कि कुल टोटल काम को कितने में, ए कितने दिनों में करेगा। 2 से 8 को करा 4 बार, 4 पंजे 20, यानी कि ए जो है कुल कार्य को 20 दिन में करेगा। अब 2/5 का मतलब खत्म करो, कुल कार्य हमने निकाल लिया कि ए जो है कुल कार्य को 20 दिन में करता है। आगे करेगा बी शेष कार्य को 9 दिन में। अब बी जो है शेष कार्य कितना बचा, 2/5 था, कोई कार्य है 2/5, तो जब 2/5 हो गया तो शेष कार्य निकालने के लिए 5 में से 2 घटा दो, कितना हो गया 3/5, तो शेष कार्य है 3/5। तो कुल कार्य को हमें बी कितने में करेगा, तो उल्टा कर दो उसको भी, 5/3 कर दो और गुणा 9 लिख दो, तो 3 तिया 9, 5 तिया 15 है, यानी कि ए जो है कुल कार्य को 20 दिन में करेगा और बी जो है कुल कार्य को 15 दिन में करेगा। तो दोनों का एलसीएम निकाल लो, 60 आ गया, यानी कुल कार्य क्या आ गया, 60 आ गया। ए जो है 60 कार्य को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20 या 60। बी जो है कुल कार्य को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 15 चौका 60, एक दिन में 3, एक दिन में 4, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम। दोनों एक दिन में कितना काम करे, 7 काम, यानी कि दोनों को एक दिन में कितने रुपए मिले, 7 रुपए मिल रहे। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को कुल मजदूरी 490 रुपए मिलती है, तो ये 7 की वैल्यू दे रखी है 490 रुपए। 7 से 490 को कटे तो 70 बार कटेगा, यानी कि 70 गुने का रिलेशन बनेगा। अब इसमें ए का हिस्सा पूछेगा तो 3
गुणा के 70 और बी का हिस्सा पूछेगा तो 4 गुणा के 70 यानी कि 7 के 21 210 रुपये मिलेंगे और 7 चौक 28 280 रुपये बनेंगे। मजदूरी वाले क्वेश्चन और जो हिस्से वाले होते हैं वो इस तरीके से भैया किए जाते हैं। ठीक है भैया, तो 2 प्रश्न हमने देख लिए और तीसरा प्रश्न और देख रहे हैं उसी टाइप का, ये कैसे आता है। ए किसी कार्य के 7/9 भाग को 14 दिन में, ए जो है किसी कार्य के 7/9 भाग को करता है 14 दिन में। हमने आपको बताया कि पूरा कार्य निकालने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, 9 ऊपर करते हैं 7 नीचे करते हैं, इसकी कर देते हैं गुणा, तो 7 दूनी 14 और 9 दूनी होगी हमारे 18, यानी कि ए किसी कार्य को करेगा 18 दिन में। ए किसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 18 दिन में ए किसी कार्य को कर देगा। अब आ गए बी शेष कार्य को 6 दिनों में करता है। अब शेष कार्य कितना है? जब ये 7/9 हो गया है तो शेष कार्य कितना बचा? 9 में से 7 को घटा देंगे तो बचेगा हमारा 2 और बटे में लिख देंगे 9, ये बचा शेष कार्य। तो इस शेष कार्य को बी जो है 6 दिनों में करता है। बी जो है शेष कार्य 2/9 को 6 दिनों में करता है। तो हमने बताया कि बी को कुल कार्य कितने दिनों में करेगा, इसका करने के लिए बी बराबर इसको उल्टा कर देंगे, 9/2 और 6 को लिख देंगे यहाँ पे गुणा में, तो 2 से 6 काटेंगे, 2 तिया 6 और 9 तिया 27 दिन। अब क्वेश्चन जो हमारा बना है ये बना है कि ए किसी कार्य को करता है 18 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 27 दिन में। अब ये कार्य है कितना, इन दोनों का निकालते हैं एलसीएम, 18 का और 27 का। 18 का और 27 का एलसीएम निकाला तो कितना आया? 18 27 का एलसीएम कितना आता है? 54 आता है। तो 18 का और 27 का हमने लिया एलसीएम 54, तो यानी कि 54 हमारे पास कुल कार्य आ गया। अब जो कुल कार्य 54 आ गया है तो ए इसको 18 दिनों में कर देता है, तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 18 से 54 को भाग कर देंगे, 18 की 18, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 3 कार्य। बी जो है 54 कार्य को 27 दिन में कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 27 दूनी 54, 2 कार्य। बी एक दिन में 2 कार्य करता है, ए एक दिन में 3 कार्य करता है। दोनों मिलकर जो है एक दिन में कितना कार्य कर देते हैं? 3 और 2 5 कार्य। अब इन 5 कार्य के जो उनको पैसा मिला है वो इनको बता रहा है कि उन दोनों को कुल मजदूरी 200 रुपए मिलती है, यानी कि 200 रुपए है। तो इस 5 रुपए की वैल्यू है हमारी 200 रुपए। अब 5 से हम 200 को काट देंगे, 5 चौक 20 और 0 80, 40 गुना ज्यादा है, यानी कि 40 बार। अब इसमें ए का हिस्सा और बी का हिस्सा निकाल लो भैया। ए का हिस्सा हो गया 3 है, 3 में हम 40 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा 40। बी का हिस्सा 2 है, 2 में हम 40 की गुणा कर देंगे, 2 गुणा 40, तो ये आ गया 4 तिया 12 120 रुपए और ये आ गया भैया 4 दूनी 8 80 रुपए। तो ये तो हमारे जो है इनका हिस्सा आ गया। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आगे पूछा क्या है? ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताओ। ए का हिस्सा कितना है? 120 रुपए, बी का हिस्सा कितना है? 80 रुपए। इसमें पूछा है कि जो ए का हिस्सा है ये 120 रुपए, ये बी के हिस्से से कितना ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो अब ये बताओ कि 80 से 120 कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। अगर तुमसे खाली रुपए पूछ लेता तो 40 रुपए आंसर रहता, लेकिन ये पूछा है प्रतिशत में, तो जब प्रतिशत निकालते हैं तो ये 40 ज्यादा आ गया। ज्यादा है किससे? 80 से, तो 80 लिखेंगे नीचे में और गुणा में लिख देंगे 100, तो इससे निकल जाता है प्रतिशत ज्यादा है। तो 40 से काट देंगे 80 को 2 बार और 2 से 100 को काट देंगे 50 बार, यानी कि 50% ज्यादा है। वो ऐसे भी दिख रहा था, तो 40 80 का ये आधा ही होता है, तो 50%। इसका आंसर आ गया 50%। ठीक है भैया।